अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं बात करूंगा कि बोर्ड के इम्तिहान में जो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं क्या उनके मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते। यानी कि आज का मेरा टॉपिक है कि बोर्ड इम्तिहान में मतलूबा तादाद से ज़ायद यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं सवालात हल करने के मार्क्स मिलते हैं या नहीं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्ज़ाम मार्क और नॉट। सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते क्या है। कभी सोचा आपने इस बात पे? नहीं सोचा। तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, 9th के हैं या 10th के हैं। इनमें सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, जिस तरह केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायो है, 9th के या 10th के, इनके टोटल मार्क्स इन सब्जेक्ट्स के होते हैं 60। इसी तरह आप इंग्लिश उर्दू की बात करें तो उनके 75 होते हैं। मैं जनरल बात करूंगा, आप उससे खुद ब खुद गेस करेंगे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास पेपर है केमिस्ट्री का 9th का, उसके टोटल मार्क्स आपके ऊपर लिखे होते हैं 60 मार्क्स। कभी सोचा है कि पूरा पेपर 60 मार्क्स का होता है? नहीं सोचा। कभी आप टोटल करके देखिएगा MCQs को, शॉर्ट को और लॉन्ग्स को। टोटल क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में कितने कितने मार्क्स का है, तो यकीनन आप देखेंगे जो 60 मार्क्स का पेपर होता है वो 60 का नहीं होता बल्कि 87 का होता है। तो इसका मतलब है 60 से 87 तक जो 27 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहलाते हैं। क्या वो चेक होते हैं या नहीं होते? आइए चलते हैं, कुछ बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी रोशनी में मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। आपके बेशुमार मुझे मैसेजेस मिले यूट्यूब पर, क्या क्वेश्चन नंबर 5 जो है लॉन्ग है, 6 है, उनके नंबर मिलते हैं नहीं मिलते, शार्ट एक्स्ट्रा करें मिलते हैं या नहीं मिलते। आइए इन तमाम बातों के जो जवाबात हैं मैं एक जनरल प्रेजेंटेशन के ज़रिए आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं, आपके सामने मैंने पेपर एक फॉर्मेट के तौर पे लिया है केमिस्ट्री का, जिसके टोटल मार्क्स 60 है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो MCQs यानी ऑब्जेक्टिव का होता है, जो कि 12 नंबर की होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, 3 आपके पास जो 2, 3, 4 3 जो ये सेक्शंस है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा होता है जिसमें आपने कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात देने होते हैं। टोटल 8 दिए जाते हैं पेपर में, आपको 5 करने होते हैं। सेम इस तरह 3 में 8 में से 5, 4 में 8 में से 5। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने जो हिस्सा 2 में, ये पार्ट 1 है, हिस्सा 1 है। अगर आप देखें हिस्सा अव्वल है पार्ट 1, अगर पार्ट 2 हिस्सा 2 में देखें तो कोई से 2 सवालात के जवाबात दीजिए लिखा होता है। टोटल आपको 3 दिए होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। इनमें से कोई से 2 आपने करने होते हैं। अगर आप गौर करें तो जब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग 5 और 6 कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 60 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है आपकी तरफ से 60 का। अब उसमें से 60 में से आपके 60 हैं, 55 आए, 50 हैं, 40 हैं या बिलो देन 40 है। इसके अलावा अगर आप ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हैं, ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहलाते हैं। वो बेशक क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग हो, 3 के हो, 4 को या 7 के हो। अब इनकी मार्किंग कैसे होगी मैं उसकी जानिब चलूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के कैसे हमें मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने ये मार्किंग की है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आप देखिए इसमें 8 में से 5 करने थे। फॉर एग्जाम्पल 8 में से 5 ही आपने किए हैं और 5 में ही आपके 2 में से 2, जिस तरह ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब 5 ही ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके मार्क्स हैं वो है जी 10, यानी कि 10 में से 10 मार्क्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 में से। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप, इसमें अगर आप गौर करें तो ये आपको नज़र आ रहा है 1, 2, 3, 4 में आपके 2 में से 2 हैं और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके एक जुज में 1 नंबर है, जुज नंबर 3। अब यहाँ पे ये भी बात नोट कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 है उसी तरतीब से आपने क्वेश्चंस करने हैं। आपको हो सकता है कि दूसरा या तीसरा चौथा ना आता हो, उसकी यहाँ 5वां या 6ठा करना चाहते हैं जुज नंबर, आप उसी की हेडिंग देंगे। जो आपने जुज करना है उसी की हेडिंग देनी है, उसी का जुज नंबर लिखना है। अपनी तरफ से नंबरिंग नहीं करनी। आप कहें जी मेरी तरफ से 5 पूरे हो गए हैं, मैं इनको अपनी तरफ से जुज नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा नहीं करना। जिस तरह यहाँ पे देखिए आपको आते थे 1, 2, 3, 4, 5 कंसेक्टिव आते, आपने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको पहला आता था, दूसरा, तीसरा आता था,
चौथा, पांचवा, छठा, 3 नहीं आते थे। आपको 7वां आता, आपने 7वां करना है। 8वां आता, 8वां करना है। अब देखिए इनकी तरतीब तो आपने डिफरेंट है, डिफरेंट जुज आपने किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, लेकिन 1 2 3 4 टोटल आपके 5 बन, इस तरह आपने करना है। अब यहाँ पे नंबर देखिए कितने बनते हैं, 2 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर बन रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 में से। क्वेश्चन नंबर 9/10। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, जिसमें आपने पहला जूस दूसरा किया है, तीसरा, चौथा, पांचवा आपको नहीं आता तो यहाँ आपने मिस कर दिया। उसके बाद छठा, सातवां और 8वां आपने किया। इनके नंबर देखें, 2 4 5 6 7 8, इन 2 में आपके एक एक नंबर है। अब यहाँ पे ये भी एक इम्पोर्टेंट बात आपको मैं समझा दूँ कि जहाँ पे आपका नंबर 1 है या 0 है, वहाँ पे कमेंट्स कोड लिखे जाते हैं पेपर के ऊपर। जिस तरह ये जूस नंबर 3 में आपके 2 में से 1 है, ये आपका हो सकता है इनकम्प्लीट हो, इसके लिए कमेंट कोड में इनकम्प्लीट लिखा जाएगा आपके। इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये भी आपका इनकम्प्लीट है या आपने इनसफिशिएंट लिखा है, थोड़ा लिखा है, मतलूबा जवाब नहीं दिया। जिस तरह बाज़ दफ़ा आपसे एक डेफिनेशन और उसके साथ एग्जाम्पल पूछी जाती है, आप डेफिनेशन तो लिख देते हैं लेकिन उसके साथ एग्जाम्पल नहीं देते, इस तरह आपको 2 में से 1 नंबर मिलता है। इसी तरह आप यहाँ पर देखिए ये भी आपका इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे देखिए आपके टोटल नंबर बन रहे हैं 2 4 5 6 7 8 बन रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 8 हैं 10 में से। उसके बाद आप चले गए क्वेश्चन नंबर 5, यानी लॉन्ग क्वेश्चन हिस्सा दोम की जानी। क्वेश्चन नंबर 5 अलिफ पार्ट 5 का, बी पार्ट 4 का है। इसमें एग्जामिनर ने आपको 5 में से 5 दिए हैं और 4 में से 4, इस तरह टोटल आपके नंबर यहाँ पे बन गए। क्वेश्चन नंबर 5 में 9, यहाँ पे क्वेश्चन 5 में 9/9। इसी तरह अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 को, इसमें देखें तो ये इसका अलिफ जो पार्ट है वो 5 का है, बी पार्ट 4 का है, और आपको 5 में से 4 और 4 में से 3 मिले। इस तरह 4 और 3 7 नंबर मिलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 में, 7/9। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ तक आप देखें तो आपकी तरफ से 60 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो चुका है, 60 मार्क्स का। अब ये तो हमने चेक किए तो पता चला, लेकिन आपको तो ज़ाहिर आइडिया नहीं है कि कितने क्वेश्चन आपकी ठीक है या कितने आपके गलत हैं। हाँ, अब आपने क्या करना है, अब आप देखिए कि क्वेश्चन 2 के अंदर जो जुज आपके मिस है, आपके पास अभी टाइम है, आप वो करना शुरू कर दें। जैसा आप इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मिस था आपका, यहाँ पे 3 के बाद 4 4 5 6 7 8, ये देखें 6 7 8 आपने यहाँ पे, और ये तीनों ही बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन 2 में 10 तो आपके पूरे हैं। तो अब क्या होगा कि आपके जो टोटल हैं वो क्वेश्चन के एंड पे ही लिखे जाते हैं, इसको काटा जाएगा इन नंबरों को, और यहाँ पे लिखा जाएगा आपका दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 10 में से 10। ये देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसमें 9 नंबर बन रहे हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा किया है उसमें आपको मार्क्स मिले हैं वो 1 से ज़्यादा हैं, यानी कि पहले अटेम्प्ट शुदा क्वेश्चन से ज़्यादा है, तो वो काउंट किए जाएंगे। अब देखिएगा, यहाँ से गौर से देखिएगा, 3 में आपके 2 भी हैं और यहाँ पे 1 है और 0 है। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 1 2 3 4 वो क्वेश्चन जूज हैं जिनमें आपके 2 में से 2, 1 में आपका 1 है, यहाँ पे आपको मिल गया 1 एक्स्ट्रा मजीद, तो आपके 5 पूरे हो गए हैं। अब आप देखें 2 में से 2 वाले 1 2 3 4 और ये 5। अब जो बाकी है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पूरे 10 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 10 में से 10 मार्क्स हैं। अब बाकी पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसके तीसरे ये वाला जिसमें आपको 1 नंबर मिला था, इसको हम ओवर अटेम्प्ट में ले जाएंगे, OA यहाँ पे मैं लिखूंगा। इसी तरह और देखिए कितने एक्स्ट्रा ये वाले हैं, इसको भी ओवर अटेम्प्ट में लेके चलेंगे। 0 को तो वैसे ही हम रहने देंगे क्योंकि है ही वो 0 हो चुका है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, जिसमें 8 नंबर थे। अगर आपने मजीद किए हैं, अगर आपके 2 नंबर मिलते हैं किसी क्वेश्चन में, आपको 2 में से 2 मिले, हम वो काउंट करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 1 2, अब ये 2 क्वेश्चन वो जिनमें 2 में से 2 हैं। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 आपके पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कितने मिलेंगे, 10 में से 10। और बकिया के ऊपर क्या किया जाएगा, पहले की तरह आप देखिए कितने एक्स्ट्रा, 1 2 3, ये 2 देखिएगा, इनको नीचे हम लिखेंगे ओवर अटेम्प्ट, इनके साथ ओवर अटेम्प्ट। यहाँ तो नहीं कोई और, यहाँ पे भी एक है तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे,
ओवर अटैम्प्ट। अब आपके पास टाइम अभी मज़ीद है, तो आप एक एक्स्ट्रा जो लॉन्ग है वो भी अगर आपने किया है तो उसकी मार्किंग भी इसी तरीके से होगी। आप क्वेश्चन नंबर 7 का लिफ जूज है, 5 में से हो सकता है आपने पहले से अच्छा प्रेजेंट किया हो, आपकी कोई डायग्राम पहले रह चुकी हो, आपने वो बना दी हो, लेबल की हो, या कोई केमिस्ट्री है तो उसमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस या फ्लोशी डायग्राम या सिंपल लेबल डायग्राम कोई रहती है, आपने वो भी ड्रॉ की हो। तो इस तरह आप देखें यहाँ पे इसमें 9 में से आपको 9 मिल गए हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में से गौर से देखिए, 9 में से 9, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 7। अब क्या करना है, अब आपने यही मार्क्स जो है नीचे ये जो एक बॉक्स बना होता है जिसमें मार्क्स लिखे जाते हैं उसके अंदर हमने पुट करने हैं। वो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा MCQs वाला, इसमें 12 नंबर है आपके, या मैं 12 लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ पे हो रहा है आपका? ये वाला, ये क्वेश्चन 2, इसमें 10 में से 10 है आपके। क्वेश्चन 3 देखिएगा, इसमें ये आप काट देंगे यहाँ पे हम, और क्वेश्चन 3 यहाँ पे था, इसमें 10 में से 10 है तो ये भी आ गई यहाँ पे। क्वेश्चन 4 यहाँ पे है, ये है क्योंकि इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन उस साइड पे है तो टोटल एंड पे लिखा जाता है हमेशा, ये भी काट देंगे। यहाँ पे क्या आएगा? 10 में से 10, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो 9 में से 9 है। इसी तरह क्वेश्चन 6 में 7 है आपके, और क्वेश्चन नंबर 7 आपने एंड पे जो किया है उसमें भी 9 में से 9 नंबर है। अब ये तो बात क्लियर हो चुकी है आपको कि यहाँ 10 से ज़्यादा तो मार्क्स नहीं ना हो सकते आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से, वो आपके पूरे हैं। अब आपने इन 3 में से 2 करने थे, लेकिन आपने तीनों अटेम्प्ट कर दिए हैं। अब इन 3 में से आपके वो 2 काउंट होंगे जिसमें आपके 9 में से 9 हैं, जो एक थर्ड किया होगा वो एक्स्ट्रा में चला जाएगा। कैसे जाएगा आप गौर से देखिएगा, आपके पास है जी। अब गौर से अगर देखें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, इसमें 5 में पूरे 9 हैं आपके और 7 में पूरे 9 हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में कितने? 7 है, ये कम है। इसको क्या किया जाएगा? इसको एक्स्ट्रा में डाल दिया जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर हैं वो आपको अवार्ड किए जाएंगे। अब टोटल करें तो आप देखेंगे 12, 10, 10, 10, 9, 9, 12, 22, 32, 42 और 18, 60। तो टोटल आपके यहाँ पे बनेंगे 60 मार्क्स 60 में से, ये देखें। तो इस तरीके से आप देखा आपने कि जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनकी भी मार्किंग हुई है और वो आपके पेपर में नंबरों में ऐड हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये वाले नहीं करते, इनमें से आपकी मिस्टेक्स होती हैं, तो फिर आपके यकीनन पूरे नंबर नहीं बनने थे, फिर आपके 43 नंबर बन रहे थे। वो कैसे? आप देख सकते हैं 10, 9, 8, 10 और 9, 19 और 8, 27, 27 और 9, 36, 36 और 7, 43, यानी कि 60 में से 43/60 बन रहे थे, ये मार्क्स थे आपके। और जब आपने एक्स्ट्रा भी कर दिए, उनके मार्क्स जब इसमें काउंट हुए तो फिर आपके मार्क्स कितने हो गए यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा था 10, 20, 30 और 12 MCQs के, 42 और 9 ये वाले 5 के और 7 के 18, 42 और 18 60। तो अब आपके कितने हो गए हैं? 60 में से 60 मार्क्स। तो ये है तरीक़ेकार बोर्ड में फुल मार्क्स हासिल करने का। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो मैंने अभी आपके सामने एक प्रेजेंटेशन दी है कि एग्ज़ाम के अंदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं उनके मार्क्स कैसे लगते हैं, किस तरह काउंट किए जाते हैं, आपको मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस डेमोन्स्ट्रेशन को, इस प्रेजेंटेशन को कि किस तरह एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड के अंदर आपका पेपर चेक किया जाता है और मार्क्स लगते हैं, वो भी सीख सके। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे इस तरह की हमें प्रैक्टिकल से रिलेटेड और पेपर से रिलेटेड और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की थ्रीज़ के लेक्चर मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि डेली बेस में जो लेक्चर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं सबका जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के रियल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ जो मैं बना चुका हूँ, परफॉर्म कर चुका हूँ, वो हासिल हो तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, बायो प्रैक्टिकल या फिजिक्स प्रैक्टिकल, उसके अंदर आप जाके जो प्रैक्टिकल आप सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।